वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। आपका राहुल। तो चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट मेंस का टॉपिक डिस्कस करते हैं और अभी रिसेंट हैपनिंग अराउंड यू ओके इतना स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, तो उससे है ना, तो जनरल स्टडीज़ टू है ना, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है द नीड फॉर ह्यूमेन एजुकेशन सिस्टम। ह्यूमेन एजुकेशन सिस्टम का मतलब समझिए जिसमें ह्यूमैनिटी हो, राइट, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं तो वो हमारा स्पीड है ना, वो देख रहा है कि कितना जल्दी ये कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या कितना उसके पास क्षमता है कि वो रिकॉल कर सके, है ना। इसी को तो अभी बोल रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है ना। हर एक कंट्री का, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मनी, यहाँ जहाँ पे स्कूलिंग बहुत अच्छी है, फिनलैंड, डेनमार्क, जितने भी नॉर्डिक कंट्री है ना, वहाँ पे भी ये एजुकेशन रिफॉर्म आ रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग ये डेवलप हो। ये नहीं कि हम लिखना भूल गए, टाइपिंग आता है, राइट। और बहुत सारे है ना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो तो एकदम खत्म ही हो गया है ना, राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, और इवन 10th के नीचे भी है ना। अभी 11th 12th कोचिंग सेंटर है ना, कोचिंग सेंटर ही आपका 10th से लेके 11th 12th और वो सब, और उसके पहले ही सैनिक स्कूल और ये स्कूल। तो बहुत सारे अभी चेंजेस ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, राइट। क्वेश्चन आपसे इस तरह से यूपीएससी पूछेगी, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्सपेंडेड द एक्सेस टू स्कूलिंग। मतलब जैसे अभी आप सुनते होंगे ना कि हमारा 80% एनरोलमेंट है। एनरोलमेंट मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उनमें पेरेंट्स जो है मतलब इतने ज़्यादा अपने बच्चों को एनरोल कर रहे हैं, राइट। तो यही है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्सपेंडेड द एक्सेस टू स्कूलिंग बट हैज़ नॉट फुल्ली एड्रेस्ड लर्निंग आउटकम। इसके बारे में आप कमेंट करो, है ना। वो जो एनरोलमेंट एक जो हमें वो देने वाला, बूस्टअप करने वाले थे हमारे मोरल को, ओके, वो क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, बाय द टाइम दे गेट इनटू सेकेंडरी एजुकेशन वो 50% रिड्यूस हो जाता है, और बाय द टाइम है ना कॉलेज के समय में आते हैं तब तो है ना 10% ऑफ इट या ऐसे, तो बहुत ड्रॉप आउट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं, भले कारण सोसाइटल हो, फाइनेंशियल हो, है ना, या फिर पॉलिसी रिलेटेड हो। और आज के दिन में एनवायरमेंट ठीक है कि अब द काइंड ऑफ जॉब है ना दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट है ना डू नॉट को रिलेट टू द सिलेबस या फिर द थिंग विच यू माइट हैव स्टडीड इन योर स्कूल और कॉलेज। तो अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। इतना जल्दी रीस्किल है ना, वी एज अ ह्यूमन हम कोई भी चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। और अभी के समय में तो यू नीड रीस्किलिंग। इतना जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं कि विद इन 3 months, विद इन 4 months यू वुड रिक्वायर योर सेल्फ टू रीस्किल। तो हम है ना अभी भी उस चीज़ में कि नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे, वो जो बाप दादा की जॉब थी वही निकले, है ना, दैट वाज मोर कंफर्टिंग। लेकिन अब एनवायरमेंट ऐसा नहीं, हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ओके। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग यूथ लेड प्रोटेस्ट फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, अभी जो जंतर मंतर और अभी झारखंड और पंजाब, अमृतसर, हर एक जगह पे जो चल रहा है, अ commentary argued that the India's high-stake admission system should be replaced with more humane, multi-dimensional evaluation। ये इस तरह के मॉडल पे हम कोई चीज़ को इवेलुएट करते हैं ना, किसी बच्चे का परफॉर्मेंस शुड नॉट बी डिटरमाइंड अलोन एकेडमिकली, है ना। उसमें ये भी जानना चाहिए कि उसमें मतलब जो होता है स्ट्रीट स्मार्ट, ओके, स्पोर्ट्समैनशिप है, लीडरशिप क्वालिटी है, ओके, ये लाइफ के इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं ना। आज के दिन में आप यू डोंट नीड टू बी है ना एकेडमिक सुपीरियर टू अदर्स, वो कंप्यूटर काम संभाल रहा है, राइट, कोडिंग से लेकर हर एक चीज़ कंप्यूटर ने संभाल लिया। आप एक्स्ट्रा है ना ह्यूमेन, जो ह्यूमैनिटी वाली होती है, वो एस्पेक्ट कहाँ से लाओगे एजुकेशन में। इसलिए बोलते हैं ना कि आपका एजुकेशनल है ना आईक्यू जो बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट से ज़्यादा जरूरी होता है इमोशनल ईक्यू। इमोशनल कोशेंट कितना है, ओके, सिंपैथी है, एम्पैथी है, ओके। तो ये बात है, कॉन्टेक्स्ट यही है। फॉलोइंग यूथ लेड प्रोटेस्ट जो अभी इतने हो रहे हैं फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, अ कमेंट्री आर्ग्यूड दैट द इंडियाज हाई स्टेक admission system should be replaced with more humane, multi-dimensional evaluation model that safeguards students' well-being, okay। ये नहीं कि अभी आप देखो कि बच्चे जो होते हैं वो स्कूलिंग में तो एग्जाम देते ही है ना, 5th 6th 7th 8th 9th 10th जिसको बोर्ड बोलते हैं उसका एग्जाम, फिर 12th का बोर्ड दो, फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए CUET वो एक एग्जाम। तो आप असेसमेंट कर रहे हैं और उसमें फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट कम होते जाते हैं, और हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत में, ओके। अब देखिए अबाउट द नीड फॉर ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको यूपीएससी में जरूर लिखेगा। एजुकेशन रिफॉर्म की जब बात करें, ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम क्या है, ओके। रिस्टोरिंग डिग्निटी टू इंडियाज एकेडमिक जर्नी, ये नहीं कि आपने कोई कोर्स किया उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, ओके, नीदर इन इंडिया नॉर अब्रॉड, ओके। अब्रॉड में आप इंडिया की MBA डिग्री लेके जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि बहुत बड़े, बहुत लकी होता है, लकी फ्यू, ओके।
हु आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। अभी क्या है, जो पेरेंट्स है ना, दोज हु आर, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि आजू बाजू क्या हो रहा है, वुड बी एबल टू गाइड देयर चिल्ड्रन, है ना, मोर एक्यूरेटली, है ना, कि आगे व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर वुड बी आफ्टर 5 years, है ना, वो वेल इन्फॉर्म्ड है, रेदर देन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम चल रही, नहीं बच्चा है तो इसको अभी प्री स्कूलिंग में डालो, नर्सरी फर्स्ट, जो ट्रेडिशनल वे में है अभी मैक्सिमम पेरेंट्स तो वही करते हैं, ना कि उनको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि आगे किस किस तरह की जॉब। ओके, तो रिस्टोरिंग डिग्निटी वही गरिमा, है ना, डिग्निटी टू इंडियन एकेडमिक जर्नी मीन शिफ्टिंग फ्रॉम हाई स्टेक्स वन साइज फिट्स ऑल फिल्टरेशन सिस्टम, ओके, टूवर्ड्स होलिस्टिक, पूरी तरह समग्र होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन हाई प्रेशर। देखते हैं ना कि जो नीट के बच्चे और जो जेई एडवांस और वो सब का कितना ज्यादा हाई प्रेशर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट टेस्ट स्पीड एंड मेमोराइजेशन, दो ही चीज को तो वो टेस्ट करते, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, कि आप कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और कितना ज्यादा आपने मेमोराइज किया है ना, रट लिया है। ओके, अ ह्यूमन एजुकेशन मॉडल बैलेंसेस एकेडमिक एप्टीट्यूड विथ क्रिटिकल रीजनिंग, ओके, को करिकुलर प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप है, लीडरशिप है, कितने सारे ना, ड्रामेटिक्स, रेसिटेशन, कितने सारे प्रोग्राम्स होते थे पहले स्कूल में। ओके, फिर मेंटल हेल्थ सेफ गार्ड, अभी देखो कि क्या है कि एवरी स्टूडेंट, है ना, इज कैरिंग अ बैगेज, ओके, चाहे वो अपने पेरेंट्स का लोन का हो या फिर द अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी ही वुड हैव इन्वेस्टेड फॉर गेटिंग इनटू अ जॉब, तो वो सब कुछ को लेके वो हमेशा टेंस्ड रहता है, राइट, तो टेंशन में वो कहाँ, ही वोंट बी रेडी टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, अब देखिए की इश्यू द करंट एग्जामिनेशन, अभी हम फोकस कर रहे हैं कि क्या अभी क्या लफड़ा, क्यों इतना प्रोटेस्ट था, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा इश्यू क्या थे, है ना, करंट एग्जामिनेशन और ये जो एडमिशन कल्चर है, कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्लरिश हो रहे हैं कि वो कोई आपको ऐसा तो जॉब नहीं दिला रहे, वो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको तैयार करें, दैट टू वुड कॉस्ट यू अराउंड 4-5 लाख रुपीज, ओके, जिसके लिए लोन और वो सब, ठीक है। तो अगेन राइट, फ्लॉ, गलती कहाँ है, फ्लॉ ऑफ सेंट्रलाइजिंग सिंगल शॉट एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे एक यूपीएससी एग्जाम लेती है जिसमें प्रीलिम्स की एग्जाम ऐसी होती है दैट इज एक्सक्लूडिंग नॉन सीरियस स्टूडेंट, है ना, दैट एक्सक्लूड्स नॉन सीरियस स्टूडेंट, तो उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, दैट इज गुड, लेकिन उसी के बेस पे आप अपने, मतलब जैसे नीट हुआ या फिर आपका आईआईटी, वो सब की जो एग्जाम हुए उसमें रिटर्न तो कुछ नहीं है, बस गोला रंगो और, है ना, ऑब्जेक्टिव, तो इस पर जैसे फॉरेन के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको पहले से ही शक होता है, राइट, कि इसमें लक के चांसेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा जिसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कुछ हो, जैसे यूपीएससी में होता है, इतने सारे पेपर्स हैं तो आपको किसी के बारे में अपने व्यू, ओपिनियन क्रिटिकली एनालाइज करना होगा, एग्जाम को कुछ वैसा बनाना चाहिए, राइट। सेंट्रलाइज टेस्टिंग एजेंसी सच एज, जैसे अभी एनटीए के ऊपर इतना इल्जाम है, एनटीए ऑपरेट्स अंडर द assumption that a single examination model can fairly evaluate student across diverse region, language and socio-economic background। कहने का मतलब है कोई बच्चा किस परिवेश से आ रहा है ना, गांव का है, शहर का है, गरीब है, अमीर है, अफोर्ड कर सकता है, कोचिंग नहीं कर सकता है, राइट, क्योंकि आप जो यूपीएससी का देखोगे तो वहाँ पे आज के समय में, राइट, कि गरीबों का आना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हर एक GS1 GS2 GS3 मतलब इंडिविजुअल टीचर्स हैं जिसके पास पैसा है, उनको वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इवन मॉक इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, ऊपर से जनरेशनल शिफ्ट भी है ना, अभी तो जैसे SC ST OBC ये जो बोलते हैं डिसएडवांटेज और वुमन स्पेशली, है वो ये ग्रुप में आती है जहाँ पे इनको अभी रिसेंट, है ना, आफ्टर हैविंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन उनको बहुत सारे बेनिफिट, रिजर्वेशन और ये सब मिला है, तो वो कॉलेज की तरफ जा सकें, राइट, तो उनको अभी कैचअप करने में, राइट, दौड़ने के लिए किसी को 10 मीटर आगे की जगह दी जाए और 10 मीटर पीछे से शुरू कर रहा है तो उसको कैच करने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए, राइट, तो भाई हमें इस तरह से अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। एक्सप्लॉयटेटिव कोचिंग इकोसिस्टम, देखते हैं ये इतने सारे न्यूज़ में कि एकदम मतलब बोलते हैं ना कि गाय भैंस बकरी को जैसे रखते हैं वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साथ 200 300 500 लोग पढ़ रहे हैं, ना प्रॉपर वेंटिलेशन है, ओके, और सबको समझ में आ रहा है या नहीं है, बस फीस चाहिए और AC लगा हुआ है। अभी देखिए कितना दिल्ली का जो हुआ था, कितने बच्चे मर गए थे, और ऐसा बहुत बहुत होता रहता है ना। एक्सप्लॉयटेटिव कोचिंग इकोसिस्टम, द डोमिनेंस ऑफ कमर्शियल कोचिंग, ओके, सेंटर्स, जितने भी कोचिंग सेंटर है, क्रिएट्स एजुकेशनल इनइक्वालिटी, जिसके पास पैसे सिर्फ वही जा सकते हैं, डिस्प्लेस फॉर्मल स्कूलिंग एंड स्ट्रेन्स फैमिली फाइनेंशियल थ्रू हाई कॉस्ट। ओके, पेरेंट्स तो उधार लेना, कोई जैसे सुनते हैं कि जमीन बेच दिया इस एग्जाम की तैयारी के लिए उसके फादर ने, किसान है, गरीब है, तो वो सपना ही नहीं दिख पाएगा ना अगर ऐसे एग्जामिनेशन लीक हो और इतने हैवी मतलब इतने
कॉस्टली कोचिंग सेंटर्स होता है ना, सीवियर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल टॉल। तो बच्चा सिर्फ तैयारी नहीं करता, वो अपने पीछे एक बैगेज लेके चलता है कि मेरे ऊपर इतना उधार है, हाउ वुड माई पेरेंट्स और आई वुड बी एबल टू रिपे दोज लोन्स। ओके, और जो लोन देता है, जो साहूकार है, वो तो छोड़ेगा नहीं, राइट। तो भाई इसलिए इतने ज़्यादा सुइसाइड हो, ये सब हो रहे हैं। Treating single shot competitive entrance test as a sole measure of student worth creates a high pressure environment linked to the rising student suicide। सबसे बड़ा इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार है। मतलब इसमें यू कैन नॉट पिन पॉइंट दिस मिस्टेक टू अ सिंगल पर्सन। कोई बच्चा 16, 17, 18 साल का अगर सुइसाइड कर रहा है, राइट, तो एंटायर सोसाइटी, एंटायर फैमिली हैज़ टू बी ब्लेम्ड, राइट, क्योंकि वो बच्चा है, अभी उसमें उतनी थिंकिंग, उतनी क्रिटिकल थिंकिंग एटलीस्ट है। एक फेलियर पे समाज उसे इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि अच्छा आपका नहीं हुआ। इवन लाइक दोज विद सम मनी है ना, वो बताएंगे आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो ये इंस्टीट्यूट में, वो इंस्टीट्यूट, देयर इज मेंटल, मोरल, हर एक तरह का प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर। दैट्स वाई, है ना, वो सब जानते हैं कि ये बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के बाद 2 महीने के बाद उनको भी पता है कि जो इट्स यूजलेस, राइट। डिसिप्लिन बिगिंस एट होम। बहुत कम ही ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे जो डिसिप्लिन बनाते हैं ना। ओके, और कोई भी एग्जाम, जैसे यही हुआ, आपको अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो यू नीड टू एटलीस्ट प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी स्टैंडर्ड, है ना। ये नहीं वन लाइनर पढ़ के जा रहे हैं और सोच रहे हैं यूपीएससी क्वालिफाई हो जाए। या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के मेंस के, है ना, देयर आर बोरिंग, ओके, जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो दोज थिंग दैट डजंट कंटेन रिलीजियस, है ना, पॉलिटिकल थिंग, तो वो थोड़ा बोरिंग होता है। पर अगेन इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, तो आपको वैसे क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। ओके, और यही एक ऐसी चीज़ है जो, है ना, दे कैश ऑन। जो भी और जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, तो वो कभी हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, वोंट कम टू द पॉइंट कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड। आप भाग नहीं सकते हैं ना, और सोचोगे कि मेरा क्वालिफाई हो जाए। लॉजिस्टिकल, देखो, लॉजिस्टिकल वल्नरेबिलिटी एंड पेपर लीक। सेंट्रलाइज नेशन वाइड एग्जामिनेशन क्रिएट मैसिव लॉजिस्टिकल रिस्क। बोलते हैं ना कि यहाँ का एग्जाम है, 100 किलोमीटर दूर दे दिया, तो वो बच्चा कहाँ फ्रेश हो पाएगा और कहाँ अपने दिमाग को स्टेबल कर पाएगा, जाने आने में ही तो उसका इतना हैरेसमेंट हो जाएगा ना। वेयर सिंगल ब्रीचेज और पेपर लीक डिसरप्ट मिलियन ऑफ एप्लीकेंट्स साइमल्टेनियसली। ओके, आप जा रहे हो, इतनी दूर जाके एग्जाम दिया, पेरेंट्स का इतना खर्च, एक तो पहले ही उसके ऊपर बैगेज है, ऊपर से जाने आने का खर्च, और उसके बाद आते वक्त उसे पता चल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। ओके, तो उसके मेंटल, ओके, तो इम्प्लीकेशन ऑफ लैक ऑफ ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम। अब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमन इमोशंस नहीं है, तो क्या होता है? पहला तो सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ क्राइसिस एंड स्टूडेंट सुसाइड। बच्चे उस परिवेश में रह ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जब से ये, है ना, कोरोना के बाद तो एवरीवन रेस्ट्रिक्टेड, है ना, इन क्या बोलते हैं, ना स्कूल का प्ले ग्राउंड देख रहे हैं, ना बाहर घूमने के लिए जाना, और सब कुछ एक मोबाइल एक छोटे से उसमें। ओके, तो क्या होता है, थोड़ा मेंटल, है ना, कि आप फिजिकली किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर अवेलेबल डिजिटली 24 आवर्स, राइट। आपके फ्रेंड सर्कल जो आपका, है ना, जो भी एनी सोशल मीडिया, ओके, आपके हो सकता है हजारों दोस्त हों, लेकिन फिजिकली एक भी ना हो, राइट। तो वी एज अ ह्यूमन सोशल एनिमल है, तो हमें इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है ना, बात करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो वही सबसे बड़ा दिक्कत, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर एक पेरेंट्स, राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, राइट, कि नहीं 95 से कम आया तो ओके, दे नो मोर सेलिब्रेट कि यार चलो जितना लाया उसने अपनी मेहनत से, वी शुड, है ना, उसको प्रोत्साहित करें कि वो अच्छा करे, राइट। सबको 95% चाहिए, इसलिए इतना कोचिंग की मारा मारी। और क्या होता है, जितने भी कोचिंग दे प्रे ऑन योर इनसिक्योरिटी, है ना, वो जानते हैं कि यार ये अपना सारा का सारा अपना अपने बच्चों पे देख रहे हैं, तो बच्चों से कैसे पैसे, तो यही सब है, राइट। फिर रिडक्शनिस्ट डेफिनेशन ऑफ मेरिट एंड इंटेलिजेंस एंड द ओवर रिलायंस ऑन हाई स्टेक रैंक बेस्ड फिल्ट्रेशन इवेल्युएशन स्पीड एंड मेमोरी। इसमें क्या है, कोई भी टेस्ट लो आप, मल्टीपल चॉइस है, तो कितना जल्दी आप, है ना, चाहे वो एसएससी का हो चाहे बैंकिंग का, कितना जल्दी, है ना, और वो मेमोरी, है ना, कि कितना कुछ इसने याद रखा है, बस उसी के बेसिस पे। तो ये कोई क्रिटिकल रीजनिंग नहीं, कोई एथिकल जजमेंट नहीं, सही है गलत, आप पढ़े लिखे का तो सब, है ना, एथिकल जजमेंट नहीं कि यार ये सही है या गलत। दहेज प्रथा पे आप 3 पेज लिख दो और पता चला वो बंदा दहेज ले रहा है, राइट। तो वो है ना, रेप्लिकेट नहीं कर पाती है, रटा रटा है चीज, उसने आंसर राइटिंग में लिख दिया, लेकिन, है ना, कुड नॉट इम्बाइब दैट वैल्यू सिस्टम इन हिमसेल्फ, राइट। तो कम्युनिकेशन फिर देखो, जैसे बोलते हैं मोर देन 70 और 80% ऑफ आवर इंजीनियर्स आर अनरिक्रूटेबल, राइट। और इवन अभी लो 38% IITians, है ना, कि उनको कोई नौकरी नहीं मिली। तो क्यों, यही चीज़ है ना, वो भी फॉरेन की जितनी कंपनी आती है बोलती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटीज है वो नहीं, उनको रटा रटा है कि एक जैसा फ्लो चार्ट कि ये आया तो यस, ये आया तो नो, ऐसे बस बनाया है ना, एक सांचे के अलावा नहीं जा पाते, वही रटन तो बुद्धि।
एक्सप्लॉयटेटिव कॉमर्शियलाइजेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन, है ना, एब्सेंस ऑफ, ये सब बताएं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है तो क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। द एब्सेंस ऑफ होलिस्टिक एडमिशन प्रोसेस फॉस्टर अ प्रेडिटरी कोचिंग इंडस्ट्री दैट डिस्प्लेसेस फॉर्मल स्कूलिंग, ओके, फोर्सेस लो इनकम पेरेंट्स इनटू अनअफोर्डेबल लोन एंड वाइडेंस एजुकेशन इनइक्वालिटी। जो चीज, जो शिक्षा आप स्कूल में भी फीस दे रहे हो और स्कूल का मोरल ड्यूटी है, राइट, कि वो बच्चे को इस तरह से बनाए ना, देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन अ फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर, राइट। स्कूल का ये काम है। कोचिंग वाले क्या करते हैं कि आपने स्कूल में इन्वेस्ट किया, उसके बाद कोचिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो और दोनों अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं ना, कि नहीं हमारा आपका एक बच्चा है और उनके लिए तो 1000 100 है ना, तो वो बोल सकते हैं ना कि हम किस किस पे फोकस करें, तो है ना। पेरेंट्स नीड्स टू बी एजुकेटेड, अगर एजुकेटेड भी नहीं है तो एटलीस्ट बी इन्फॉर्म्ड, राइट, कि कहाँ पे आप, ठीक है। और ऐसा है ना, यू वोंट बी हेल्पिंग योर चिल्ड्रन, ओके, टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट जहाँ पे हर एक 2 महीने पे टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, राइट, ओके। डेमोग्राफिक इनइक्वालिटी वर्सेस सेंट्रल फ्लॉज, ओके, सेंट्रलाइज फ्लॉ, ओके। वन साइज फिट्स ऑल सेंट्रलाइज टेस्टिंग मॉडल, ठीक है। जैसे पहले क्या था कि नीट का एग्जाम जो था, हर एक आपके 12th, जैसे जितने भी साउथ के कॉलेजेस है, 12th स्टैंडर्ड में आपने जितने मार्क्स लाए ऑन दैट बेसिस, क्योंकि वहाँ पे कोई कन्नड़ पढ़ रहा है, कोई तेलुगु पढ़ रहा है, जैसे भी है ना, तो उनकी एक प्रोपोर्शन ऑफ सीट वर रिजर्व्ड, है ना, क्योंकि वो अपने लोकल लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाई की, राइट। अब सेंट्रलाइज में क्या है कि नीट का एग्जाम, सीओईटी का एग्जाम, तो ये इसी की बात करें। पहले तो आप इसको डिसेंट्रलाइज करो, क्योंकि हर एक गांव, हर एक जगह, मतलब अपने इंडिया में है ना, सो डाइवर्स, हर एक अपना अपना लैंग्वेज है, ओके, और एवरीवन कैन, मतलब हर एक अपनी जो पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन कुड नॉट अफोर्ड दोस इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि वर्नाकुलर स्कूल जो है, हिंदी मीडियम ज़्यादातर है ना, यूपी बिहार हो ये सब में, या फिर झारखंड में तो झारखंड बोर्ड, ओके, तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सीबीएसई और आईसीएसई, ओके, तो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसकी बात करें, डिसेंट्रलाइज कीजिए, सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज, ओके। ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड स्किल मिसमैच, तो इसमें तो पेरेंट्स ही ज़्यादा है, राइट, इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, सीए बनाना है, ओके, या फिर ये बिजनेसमैन बनाना है, यही लार्जली दिस 4 कैटेगरीज है ना, बिजनेस में डालना है, बैंकिंग में देना है, जो वैसी जॉब अब अवेलेबल नहीं है, राइट, एवरीथिंग हैव बीन शिफ्टेड टू एआई, तो एआई हैव बीन रिप्लेसिंग, ओके, कुछ नहीं तो अभी रवीश कुमार का रिपोर्ट आया जिसमें डॉक्टर्स एंड लॉयर्स का जो जॉब है आर गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड, राइट, क्योंकि एआई सारे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यही है। ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल प्रोफेशन, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना, और अभी देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके पेरेंट्स ने 5-6 साल पहले सोचा होगा कि नहीं कंप्यूटर साइंस में मेरा बच्चा, उसके लिए जॉब हमेशा, अभी सबसे ज़्यादा जॉब उसी में जा रहे हैं, ओके। डिस्करेजिंग यूथ फ्रॉम एक्सप्लोरिंग एमर्जिंग सेक्टर एंड एंड ऑल्टरनेटिव कैरियर चॉइसेस अलाइन विद देयर जेन्युइन एप्टीट्यूड। अब देखो क्या हो रहा है कि इसमें भी अभी इट वुड रिक्वायर टाइम, आप बहुत बार सुनते होंगे ना कि आईटीएन शिफ्ट कर गया स्टैंड अप कॉमेडियन में, या फिर कोई बहुत अच्छा एजुकेटेड है ना वो, या फिर रसोई में कोई फूड आइटम या ऐसे बना रहा है, और मोस्टली इंजीनियर्स तो ओला उबर, राइट, कि भाई इससे ज़्यादा पैसे, ओके। तो अभी इसमें मिसमैच है, अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे कि योर हॉबी कुड बी योर प्रोफेशन, ओके। तो वैसे ही हर एक चीज़ देख रहे हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड, राइट, मूवीज़ देखने में भी वो एक स्टैंडर्ड है कि उससे ना आर्ट फिल्म वैसे आ रहे हैं, ना मतलब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट गॉट रिड्यूस्ड। अभी ग्राउंड्स देखो खाली है और उस पर भी मॉल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, जो भी है, ठीक है, पार्क्स गेटिंग रिड्यूस, तो कहाँ आपका बोलते हैं ना कि रात के समय अगर तारे की तरफ देखो तो कुछ बूस्ट योर इमेजिनेशन, राइट, कि अच्छा कुछ मूवमेंट हुआ है, तो अब तो वो सब अपार्टमेंट कल्चर और मोबाइल कल्चर, राइट, सब। अब रिकमेंडेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म, अब आपकी ओपिनियन, ठीक है, प्रॉब्लम सबने समझ लिया, अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो पहला तो ये इम्प्लीमेंटिंग मल्टी डायमेंशनल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ओके, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, और सब वेरियस पैरामीटर्स पे उसको देखो, स्पोर्ट्स में अच्छा है, ड्रामेटिक्स में अच्छा है, गाने में अच्छा है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को कंबाइन करो इवेल्युएशन करने में, राइट, कि एक बच्चा कैसे। कंबाइन मॉडरेट स्कूल परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, एनालिटिकल राइटिंग, है ना, बोलते हैं ना राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग, तो ये सबको मिलाओ। स्ट्रक्चरल इंटरव्यूज एंड प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड टास्क, है ना, इस पे भी उसको एसेस करो रेदर देन फुल्ली एकेडमिक, कि मैथ्स में कितना लाया, साइंस में, है ना, उसमें। इवेल्युएट वेरीफाइबल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप, कम्युनिटी वर्क एंड को करिकुलर अचीवमेंट अलॉन्गसाइड रिटन टेस्टिंग, है ना। जैसे आप देखते हो ना कि चाहे आप मेडिकल में हो या फिर इंजीनियरिंग, स्पेशली वो पूछते हैं कोई भी इंटरव्यू में जाकर आपका प्रोजेक्ट किस पे था, ओके। तो आजकल तो वही कॉपी पेस्ट एआई जनरेटेड, है ना, वो आ जाता है, उसके बाद उसी पे आप, तो उसमें क्या है कि जब आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज है ना,
कंडक्टिंग नर्सिंग और आपका लॉ और ये सब है कि पैसे दे दो, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास अनलेस अनटिल, है ना, वो बोलते हैं ना जर्मनी में कि जब तक आप मशीनरी पे नहीं आओगे, हाथ गंदा नहीं करोगे, है ना, जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन में आप आओगे नहीं तब तक, जैसे रतन जो हमारे है ना टाटा, उन्होंने किया था, राइट, कि कोई चीज़ को समझने, वो ऐसे नहीं कि मैं राजा हूँ और मैं यहाँ का मालिक नहीं, वो ग्राउंड पे उतरे, एक एक स्टेप को उन्होंने कवर किया, हर एक चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव अपने डिसीजन की कॉन्सिक्वेंसेज जानने के बाद वो डिसीजन लेते थे, राइट। तो वही है ना, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिशन बहुत जरूरी है, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिशन एंड असेसमेंट डिजाइन, ये नहीं कि एनटीए और ऐसे बोल करके यही सब कुछ ले रहे हैं। अलाउ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल क्लस्टर टू डिजाइन एंड कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस असेसमेंट विद इन ब्रॉड, यूजीसी जो बोलता है ना, यूजीसी एक सिलेबस बनाती है वो, तो हर एक स्टेट को इतनी छूट देनी चाहिए कि आप अपने अपने जो आपके जो होता है ना जियोग्राफिकल फीचर्स उसके अकॉर्डिंग, जैसे होता है ना कहीं पे बहुत ज़्यादा माइंस है तो वहाँ पे माइनिंग इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से आप उस सिलेबस को रेदर देन कि हाँ एक आपका आईआईटी का एक सिलेबस है उस पर आप जा रहे हो, तो इंजीनियर्स डॉक्टर किसी जगह पे अगर वो मान लो कि समुद्र के पास में है तो वहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ होंगे, दैट वुड बी लाइक, है ना, जो पानी से रिलेटेड हो, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड हो, तो सेम, तो एक तरह से वो बताया गया कि हर एक स्टेट का अपना सिलेबस होना चाहिए, अपना पैटर्न होना चाहिए, है ना, जहाँ के वहाँ के बच्चे को भी ये चीज़ हो ना कि एक सीयूईटी और नीट और आईआईटी, ओके। शेड्यूल डिसेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन अक्रॉस द एकेडमिक कैलेंडर टू अवॉइड नेशन वाइड डिसरप्शन फॉर अ सिंगल टेस्ट फेलियर। अब इसमें भी है दिक्कत तो है, ठीक है, जैसे कि आप बताया जा मतलब बोला जा रहा है कि डिफरेंट दिन पे आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, राइट। उसमें भी कितना बवाल हो जाता है कि इस समय जो एग्जाम पेपर लिया गया 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, उनका पेपर आसान था, हमारा तो नॉर्मलाइजेशन और वो सब का इतना सुन रहा हूँ मैं। इंस्टीट्यूटिंग एग्जामिनेशन सिक्योरिटी एंड एंटी लीक सेफगार्ड, ये बहुत ज़रूरी है, राइट, कि हमें पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने पेपर लीक किया, राइट, और उसका गवर्नमेंट इलाज निकालती है कि एयरफोर्स वुड गेट इन्वॉल्व, है ना, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन है, इट्स डिजिटल, राइट, तो कहीं से भी किसी को भी लीक हो सकता है। चाइना में क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो कारण होगा, या फिर यूपीएससी में चांसेस आर लेस, है ना, क्योंकि एक तो ईयर लॉन्ग एग्जामिनेशन है, आप बच नहीं सकते हो। अगर प्रीलिम्स लक से निकला तो मेंस नहीं निकलेगा, और मेंस तो लक से नहीं निकला, मेंस लक से निकला तो फिर आप इंटरव्यू नहीं आ सकते हो, राइट। तो एक ईयर लॉन्ग एग्जामिनेशन, दिस इज हाउ आपके नीट का शुड बी कंडक्टेड, है ना। इम्प्लीमेंट सिक्योर प्रिंटिंग प्रोटोकॉल्स, बोलते हैं ना कि ये प्रिंटिंग प्रेस में यहीं से पेपर लीक हुआ। फिर बायोमेट्रिक कैंडिडेट वेरिफिकेशन, बहुत जगह बोलते हैं कि कैमरा ही काम कर रहा था 1 घंटे बाद, तो यही सब घोटाले होते हैं ना। बायोमेट्रिक आ गया कि आंख की पुतली और फिंगरप्रिंट वो सब मिला करके आप कि जेन्युइन कैंडिडेट इज अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, लेकिन उसमें भी कितना घोटाला होता है ना। टाइम स्टेगर्ड पेपर्स एंड पोस्ट एग्जाम फॉरेंसिक रिव्यू टू प्रिवेंट लीक्स, ओके। रेगुलेशन ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, एंड ब्रॉडनिंग कैरियर अवेयरनेस, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो एकदम रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है ना, उनको रेगुलेट करना, उन पे लॉ बनाना, ओके, कि आपका इतना बहुत सारी चीज़ है ना उनको गवर्न करने के लिए, नहीं तो अभी देखो गली कुचे में बस भीड़, ओके। इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव रेगुलेशन, जैसे ये कहना है ना कि पेइंग वंस, है ना, आपको कैसे होता है, आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तो यू आर फोर्स टू पे अराउंड 1 और 1.5 लाख एज एन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, पहले ही इंस्टॉलमेंट पे वो इतना पैसा ले लेते हैं आपसे कि बाद में उनको भी पता है कि ना अगर वो कैंडिडेट बहुत कॉन्शियस है तो 1-2 महीने में वो रियलाइज़ कर लेता है कि इतनी भीड़ में, ओके, जो आउटकम नहीं हो पा रहा है जितना मेरे माँ बाप ने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने पैसा दे दिया है, तो पेरेंट्स की तरफ से पुश होता है कि नहीं हमने पैसा दिया तुम जाओ। बच्चे का ये होता है कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, जाऊँ क्यों, और इसी के बीच में जिंदगी बीत जाती है, राइट। तो वही है ना, इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव रेगुलेशन ओवर कोचिंग फी भी और स्कूल फी भी, राइट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, है ना, अभी तो कितना जाता है ना, वो बिहार के जितने भी टॉप मोस्ट टीचर्स हैं उनका यही तो है कि मतलब सब एक ही स्टूडेंट को सब बोल रहे हैं कि ये मेरे कोचिंग का है, और फिर वही है ना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ओके, हॉस्टल स्टैंडर्ड एंड स्टूडेंट हेल्थ प्रोविजंस, राइट, कि जानते हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब कोई उस जगह पे कोटा गया या इस जगह पढ़ने गया, वहाँ पे उसे इस तरह की बीमारी हो गई, राइट, लीवर खराब तो ये खराब तो जॉन्डिस हो गया, फिर वो आ जाते हैं, तो उतना हमें होलिस्टिकली है ना, अगर हॉस्टल कोई ऑपरेट कर रहा है तो उस पर उतनी रेगुलेशन, कोचिंग कर रहा है तो उस पर उतनी रेगुलेशन, स्कूल हो रहा है तो उसकी उतनी रेगुलेशन, राइट।
कनेक्ट स्टूडेंट विद डाइवर्स इंडस्ट्री थ्रू कैरियर फेयर्स, राइट। ये स्कूल को ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि देखिए आप जिस चीज़ में अच्छे हो, है ना, इफ यू आर गुड एट सोशल साइंस, इफ यू आर गुड एट साइंस, जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स फोर्स करके सबको इंजीनियर, ओके। तो कैरियर फेयर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, इंटर्नशिप होने चाहिए एंड एल्यूमिनाई मेंटरशिप टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल हाई प्रेशर कोर्सेज, राइट। फिर प्रोवाइडिंग लोकल लैंग्वेज पेरेंटल एंड स्टूडेंट काउंसलिंग, ओके, बहुत जरूरी है क्योंकि अगेन इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ओके। ऑफर स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उस पर कितना बवाल हुआ है, राइट, कि वी अगर मान लो कि मद्रास या ना मद्रासी जो बोलते हैं, राइट, वहाँ के अगर जितने भी MP MLA बोले कि नहीं हिंदी स्टेट वालों को भी तमिल सीखना होगा, ओके, या फिर कन्नड़ सीखना होगा, तो कैसे? तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो हम पॉलिसी भी वैसे बनाए, हिंदी इंग्लिश इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। साउथ वाले हिंदी नहीं बोलना चाहते तो उसको लेकर अलग लफड़ा, हम कन्नड़ नहीं बोलना चाहते उसके लिए, तो हम लैंग्वेज में ही उलझे रहेंगे, राइट। तो ऐसा क्यों नहीं कि तमिलनाडु में जो वहाँ पे जॉब्स आ रहे हैं और है ना वहाँ पे तमिल है ना, तमिल एज अ लैंग्वेज शुड बी कंपलसरी। जो झारखंड में आ रहे हैं उनके लिए संथाली वंथाली, ओके। बाकी नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी एंड इंग्लिश है ना, मोर देन सफिशिएंट, राइट। हेल्प स्टूडेंट इवेल्युएट देयर पर्सनल एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट थ्रू द एप्टीट्यूड बेस्ड गाइडेंस रेदर देन प्रेस्टीज ड्रिवन चॉइसेस। डॉक्टर बन जाएगा तो समाज में मेरा इतना प्रतिष्ठा होगा, नहीं, पेरेंट्स को भी उतना इंप्रूव करना पड़ेगा कि द थिंग दैट ही एंजॉयज इज, है ना। बोलते हैं ना कि वो ऐसे में भी आ सकता है कि आस्क योर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी रेदर देन रिच, ओके। पैसे के पीछे ना भागे, खुशी के पीछे भागे। अब कंक्लूड करते हैं ना, इंडियाज एजुकेशन प्रॉमिस कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय अ सिस्टम दैट रिवॉर्ड्स साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, है ना। हम वही तो कर रहे हैं, रैंक 1 आया उस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में, है ना, कुडंट बी अ गुड डॉक्टर और एन इंजीनियर, ठीक है। जब मेंटली वो स्टेबल नहीं है तो क्या बनेगा, लेकिन उसको हम रिवॉर्ड करते हैं, देखो फर्स्ट रैंक लाया। एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अंडर द गाइज ऑफ मेरिट, ओके। Reforming admission through the decentralized assessment, robust exam, security and structured counseling will help align education with student potential. Ultimately, restoring dignity to the academic journey will create confident young individual whose choice their career deliberately and जो उनका कैरियर चॉइस होगा ना वो बहुत सोच समझ के किसी कैरियर में जाएंगे, है ना, विदाउट डर के कि यार पेरेंट्स क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगा, समाज क्या समझेगा, क्योंकि ऐसे ही जॉब्स आ रहे हैं ना, ठीक है। वो इतने सारे शॉर्ट्स देखते होंगे, उसमें क्या किया, कॉर्पोरेट गाय विजिट टी स्टॉल बोलता है कि भाई इतना तो मैं अभी एक दिन में कमा लेता हूँ जितना पूरे महीने में। तो नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ में ऐसा नहीं, देयर वुड बी लाइक मिलियन ऑफ चाय वाला, ओके। लेकिन आपने जो कोर्स किया है, देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, है ना। वो अगर लाखों में चाय वाले हैं तो हजारों में ही इंजीनियर्स होंगे। तो द मोर यू बिकम स्पेसिफिक रिगार्डिंग योर स्टडीज, राइट, तो उतना कंपटीशन डिक्रीज होता है। तो दे कुड नॉट बी अ कंपैरिजन बिटवीन अ टी सेलर और है ना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। ठीक है, अभी थोड़ा सा वैसा टाइम चल रहा है वेयर दिस जॉब्स कुड बी इंटरचेंज्ड, राइट, लेकिन इन अ लॉन्ग रन एजुकेशन पेज, राइट। चलिए।